अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, फैसलाबाद कल हम पहुंचे तो इन द मीन वाइल मैंने तारक भाई को फ़ोन किया, तारक तनवीर भाई जो कि CEO हैं एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा जी कि आप फ़ौरन से पेशतर मेरे पास आएँ। तो ये है तारक साहब का घर, तो इनके पास चलते हैं जनाब। आप सोच रहे होंगे मैंने नॉक नहीं किया, असल में तारक भाई ने मुझे कहा बस दरवाज़ा खुला हुआ है, आपने उसको पुल करना है और अंदर आ जाना है। और अस्सलाम वालेकुम तारक भाई, कैसे हैं? हजूर कैसे हैं आप? अच्छा भाई, ठीक है, कैसे? मोस्ट वेलकम जी सर, बंडल ऑफ थैंक्स। बस मैंने जैसा कि आपको बताया कि कल जब हम पहुंचे हैं तो इन्होंने कहा ना आपने दिन मेरे साथ गुजारना है। तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह जी आपका, ये तो बारें बनाई हुई हैं। आप हमें सैर भी करवाएं और मेरे नाजरीन जो हैं वो भी खुश हो जाएंगे जी आपकी इतनी बड़ी। अच्छा भाई, आए जी, आपको सैर भी कराते हैं। इधर चलें जी आप। मेरा ख्याल है इधर आपकी जो फेवरेट प्लेस है ना, अच्छा। वहाँ पे पहले आपको बैठाते हैं, तो अच्छा। फिर हम इधर सैर करते हैं। वाह जी वाह, आए जी देखते हैं जी। अच्छा भाई, ये बेसिकली ना 5 एकड़ का टोटल फार्म है। अच्छा तो कादर बख्श फार्म जो है ये मेरे ग्रैंडफादर के नाम से है, अच्छा उन्हीं के नाम से हमने इसको ब्रांड किया। अच्छा। हम जो एग्री टूरिज्म ब्रांडिंग की बात करते हैं हाँ ना, जी हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली हम सबसे पहले ये फार्म हमने ब्रांड किया। तो ये समझ एक एजुकेशन है, यानी पहले अपना फार्म आपने बनाया, बिल्कुल, फिर लोगों को मोटिवेट किया कि भाई इस तरफ आएं। ये बनाना है, इस तरह का मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल। तो माशाल्लाह। इसमें 5 एकड़ में ये टोटल फार्म है। ठीक है। ये मेरे वो घर की जगह है। अच्छा। इस पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बोर्ड की मुख्तलिफ हमने स्पीशीज यहाँ पे लगाई हैं। सही। और इस पे कुछ हमने छोटा सा डेरा डेवलप किया। वो जो एग्री टूरिज्म में माशाल्लाह। होता है ना, कुछ आप बैठने की जगह होती हैं, कुछ आपके लिए देखने की जगह होती हैं, कुछ जी। आपके लिए डिफरेंट जो है ना एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो ये हमने यहाँ पे छोटा सा एक डेरा पे आए बैठे हैं, प्लीज। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। ये नाज़रीन कराम हमारे पंजाब का कल्चर है, ये चारपाई, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चेयर्स हैं। अच्छा, बाहर गर्मी है बहुत ज़्यादा जी, और इधर तो गर्मी, हालांकि पंखा भी बंद है। हाँ जी। क्या बात है जी। असल में इसका ऐसे भाई देखें, ये जो पौधों की जगह होती है ना, जी। यहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क होता है जी। ये एक बेसिकली हमने ना एक डाइवर्स किस्म की जो क्लाइमेट यहाँ पे डेवलप हुई है, सही है। बायोडाइवर्सिटी है, बेशुमार पौधे तरह तरह के यहाँ पे हैं। अब देखें यहाँ पे आप बैनियन ट्री, बोर्ड के दरख्त हैं, फिर फ्रूट्स हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है। तो ये एक दरख्त एक ज़खीरा है पूरा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना बहुत कोयल की आवाज़ें दी हैं, सारा कुछ है। वाह जी वाह। तो ये है नाज़रीन सामने बरगद का दरख्त, जो तारिक भाई ने मुझे कहा है कि आपको सबसे पहले इसका दीदार करवाते हैं। वाह तो जी आज वाह, वो देखते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है जनाब। और अच्छा। ये अच्छा जी, ये चरखा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसमें जहाँ पे देखेंगे तो वो हमारी पुराना कल्चर होता था, मदानी जी। थी, वो सुबह सुबह लस्सी और दही से जो बनाते ये थे, देखें जी, वाह। घी निकालते थे। हाँ जी। इसी तरह वो कड़वंजी हमारा एक टूब होता था घर में ठंडा पानी रखने के लिए। हाँ जी, घड़े पड़े होते हैं, बिल्कुल, और पूरी कड़वंजी होती है। ये कड़वंजी है नाज़रीन। ऐसे हमारे देहात में और इवन सम टाइम बल्कि 80s में तो शहरों में भी होता था ये, इसी तरह का सिलसिला। यहाँ पे तो हमने इसको एज ए मॉडल भी रखा है, लेकिन बहुत सी जगह पे हम आपको दिखाते हैं। अच्छा। वो बाकायदा तौर पे ये ऑपरेशनल है सारी चीजें। वाह 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 वाह। तो ऊपर चलते हैं जी, आए जरा वो दिखाते हैं आपको। आए जी, देखते हैं जी। बरगद का दरख्त आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जी। ये हमने आज से को 5-6 साल पहले हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। आप देखें, अब इसकी रूट्स से सारी सीढ़ियाँ, ग्रिल्स सारी इसी से बनी हुई हैं सारी। वाह 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 वाह। तो ये वो पौधा था जो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, पौधा अच्छा। ट्रांसप्लांट किया, यानी ये पौधा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग इसको काट रहे थे, तो हमने इसको रिस्टोर किया, इसको यहाँ पे लगा दिया। अच्छा। और अब आप देखें कि ये एक पूरा यहाँ पे उसने अडॉप्ट कर लिया, वाह वाह, यानी इसने हमें अडॉप्ट कर लिया है। वाह वाह वाह। तो आप ऊपर चलते हैं, देखते हैं सारी। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बरगद का देखें जी, जब हमने सब दोस्तों ने ये तहरीक आज जो हमने बड़ी कामयाब की, सेव द ट्रीज जो है, तो एक्चुअली ये वो पहला पौधा था जो हमने बचाया यहाँ पे। तो उसी से सारी फिर आगे स्टोरियाँ शुरू हुई, और ये इंस्पायरेशन थी कि ये दरख्त लग सकता है, बच सकता है, शिफ्ट हो सकता है।
तो इसी से ये सारी मोटिवेशन आई, फिर आगे चलती गई चीज़ें। ज़बरदस्त जी। चलें जी, आपको दिखाते हैं जी ऊपर क्या कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। चलें सर। अच्छा भाई, आप इसमें देखें कि ये जो बोर्ड का दरख्त है, इसने प्रॉपरली यहाँ पे अपने आप को क्लाइमेटाइज कर लिया हुआ है। और आप देखें यहाँ पे उसकी पूरी रूट्स जो है ना वो बन चुकी हैं सारी। बिल्कुल। और आप हम ये जो सारा हमने ये सारी चीज़ें वॉक वे पौधों के अंदर बनाया है, ये सारा इसी एक दरख्त के लिए सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। अच्छा। तो आप देखें यहाँ पे ये वो दरख्त को आप करीब से हम देख रहे हैं। हम 10 फुट ऊपर 12 फुट ऊपर आ गए हैं इसके पास। सही। तो आप ये यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें। आप देखें यहाँ पे हनी बीज हमारे पास मक्खियों का छत्ते इसके ऊपर प्रॉपरली लगे हुए हैं और कई जगहों पे लगे हुए हैं। बल्कि ये आंधी से एक छत्ता इसका जी गिर गया था। अच्छा। तो इन्होंने दोबारा अपना छत्ता देखें ऊपर, इससे यहाँ से हर चीज़ उन्होंने ट्रांसप्लांट की, ऊपर ट्रांसफ़र कर ली यहाँ से। अच्छा, यानी ये आंधी से नीचे गिर गया। हाँ जी। फिर इन्होंने अपने बच्चे थे इसमें चीज़ें थी वो सारी ऊपर ले गए, फिर ऊपर ले गए। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत माशाल्लाह माहौल है इधर का। परिंदों की आवाज़ें बहुत ज़बरदस्त है। जो ही मैं इधर आया हर किस्म की, अभी तो एक मशीन चल रही है जिसकी वजह से कुछ आवाज़ें दब गई हैं। हाँ जी। अदरवाइज़ नाज़रीन कराम, जब मैंने इनको फ़ोन कॉल की तो कोयल की आवाज़ भी आ रही थी बैकग्राउंड में और चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही थी। क्या बात है जी। अच्छा, ये आपने बनाया है, ये भी मुझे थोड़ा सा ये इस तरह है कि ये अब ये जो बोर्ड का दरख्त जब हमने यहाँ पे लगा लिया, इसके जो तने थे वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिए सारे। अब ये को तकरीबन कोई 3-4 कनाल एरिया जो है ना, ये अभी बोर्डों का एक जंक्शन बन चुका है। वाह। आपको देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तने जो है ना बोर्ड के, ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो ये एक ट्री हाउस हमने फिर इसके ऊपर बना दिया पूरा। वाह 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 वाह। तो ये एक पूरा ट्री हाउस है, वॉकवेज हैं सारे, इसमें आप आएँ तो प्रॉपरली हर जगह पे जाके आप इसको, यानी ये नेचर के साथ अगर आपने जो है ना मजबूत तल्लक बनाना है तो आप नेचर के अंदर जाएं, इनके पास जाएं पौधों के। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हमने ये सारी बनाई। अच्छा, और जिस तरफ भी मेरी निगाह जा रही है जनाब, इधर भी बरगद, इधर भी बरगद, ये उसी एक दरख्त से। जी। अच्छा, ये उसी एक दरख्त के कुछ इन्होंने जड़ें अपनी नीचे ले ली हुई हैं। ठीक है। कुछ इनके जो तने जो काटने पड़े वो हमने लगाए, वो प्रॉपरली बन गए। वाह। तो यहाँ पे तकरीबन 30 के करीब इसके स्टेम्स हैं। आप इसके जो है ना, हाँ जी, आपको आप देखें जिधर भी आप देख रहे हैं इसके स्टेम नजर आ रहे हैं। हाँ जी। ये एक दरख्त की समझ लीजिए पूरी एक तरह की उसी की ना बाई प्रोडक्ट है सारी। जबरदस्त। अच्छा तारिक भाई, किसी दौर में ना एक मिथ मशहूर थी कि ये बरगद का दरख्त जो है वो इधर ना, अब ये आसेब ज़्यादा होता है, आपने तो घर में लगाया हुआ है, आसेब ज़्यादा कैसे हो गया? देखें, ये अल्लाह की बरकत है। मैं तो हमेशा बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा। हमने साइकिलों से ज़िंदगी शुरू की और अल्लाह ने किधर किधर लेके गए। तो मेरी तो मिथ, ये मेरा मानना ये है कि ये तो एक बाबरकत चीज़ है। सही। और इसका काम सिर्फ फूड देना है, इसका काम ऑक्सीजन देना है, इसका काम साया देना है। तो जो चीज़ें साया देती हैं, जो चीज़ें फूड देती हैं, जो चीज़ें आपको ऑक्सीजन देती हैं, वो आसेब ज़्यादा नहीं होती, वो ब्लेसिंग होती है, सुभान अल्लाह, वो नेमतें होती हैं। तो नेमतें जो होती हैं ना, वो एंजॉय करने वाली चीज़। क्या बात है। और ये देखें नाज़रीन, ये बरगद के दरख्त के ऊपर ये इस तरह का फ्रूट होता है। जी। और अच्छा, ये अब थोड़ा सा गौर फरमाया, आपको हशरात दिखाई दे रहे हैं, यानी इनका रिस्क भी इधर बन गया इधर, माशाल्लाह। यानी अभी इसकी जो बेरीज है ना, ये हाईली न्यूट्रिशनल बेरीज हैं। अच्छा जी। अच्छा, जब ये बेरीज अभी पक जाएंगी, ये रेड हो जाएंगी, तो यहाँ पे थाउजेंड्स में बर्ड्स आते हैं इसके। अच्छा जी। हमारा जो हमसाया कंट्रीज है, इससे बहुत सी चीजें बाई प्रोडक्ट बना रहा है। सही है। और इंतहाई एक्सपेंसिव ये इसका जो ड्राई मिल्क है, बैनियन ट्री ड्राई मिल्क, अभी आप गूगल पे जाए बैनियन ट्री ड्राई मिल्क लिखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना जो है ना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। तो वो हमारी जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, हमारे जो हकीम, हमारे हुक्मा जो थे, इसकी जड़ों से बहुत से प्रोडक्ट बनाते थे। अच्छा। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है पूरा, ये एक मेडिकल ट्री है। जो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये हमारा जो नेटिव हमारा पौधा है। और पिपल हो गया, बोर्ड हो गया, ये वो पौधे जो हमारे यहाँ के जो है ना रवायती पौधे हैं, हमारे जो है ना सारे इंडिजिनस यहाँ के ट्रीज़ हैं सारे। तो इनको सेव रखना, इनको महफूज रखना, इनके ऊपर काम होना बड़ा ज़रूरी है। सही। तो इसको ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, ये
कि सेब ज़्यादा ये किसी ने निकाला होगा, लेकिन बहरहाल ये मिथ हो सकती है, ये गलत लेकिन बात है, बहरहाल ये सही बात है। इसकी ब्लेसिंग का अंदाज़ा आप लगाएं कि अल्लाह ने हमें कितना नवाजा। देखें जी, जितनी देर हम यहाँ खड़े हैं 40 टेम्परेचर है फैसलाबाद में इस वक्त, बल्कि अभी जैसे जैसे टाइम है बढ़ेगा। 43-44 तक जाएगा ये। ठीक है, लेकिन आप देख लें कि पसीना उस तरह नहीं आ रहा, हाँ जी, जिस तरह मतलब एक अच्छी फीलिंग है। किसी वक्त हवा के झोंके आते हैं तो अच्छा और लग उसकी वजह से और मौसम, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज़बरदस्त हो जाती है। यहाँ आप खड़े हों, चाय पी रहे हों, परिंदों की आवाज़ें सुन रहे ये हों, सामने देखे ना केसिया फस्टोला के फूल जो हैं, केसिया नडोसा के फूल हैं साथ में सारे। वाह 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 वाह। ये आपने ऊपर जो इसका बनाया हुआ है छत जो है, ऐसा देखिए इसमें ये हमने फार्म के ऊपर जो है ना ये लिविंग होती है, जो हमारी इसको आप सस्टेनेबल लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, कि आप नेचर के साथ जुड़ के किस तरह रहना सीखते हैं। तो आपको जो भी मटेरियल यहाँ पे नजर आ रहा है वो मोस्टली जो है वो नेचुरल मटेरियल है। सही। अब ये देखिए खजूरों के पत्ते हैं, बिल्कुल सही है, खजूरों के पत्तों से हमने इसकी झोंपड़ियाँ बना दी हुई वाह, सारी। वाह, वाह। ये मुख्तलिफ हमारे पास जो पाम्स हैं डिफरेंट तरह के, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, उनकी हमने पत्तों को, उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ किया, सही। लकड़ी को हमने यूज़ किया इसके साथ। तो ये एक पूरा समझ लें कि हमने नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू है, उसी को हमने यूटिलाइज किया है यहाँ पे सारा। सुपर अमेजिंग, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन किराम, ये भी एक देखें पूरा एक हनी बीज का छत्ता है। तो यहाँ पे चूँकि ये साथ में अगर आप देखेंगे जो पौधा नज़र आ रहा है ना, जो लसूड़े का पौधा है, सही। तो ये सारी चीज़ें, इसकी न्यूट्रिशन जो है ना वो इसके शहद के अंदर है सारी। क्या बात। अच्छा, लसूड़ा जो है ना वो हमारे पंजाब में ये हमारा अपना है, ठीक, लेकिन अब लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे ना। आप भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि जो हमारे मकामी दरख्त हैं उनको लगाएं, उनकी आबियारी करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपको मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, ये हमारे इतने करीब खड़े होके हम इसको देख रहे हैं। जी 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 जी। और आप इसके ऊपर कितने आराम से उन्होंने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। वाह वाह। और वो जो है ना जी यहाँ पे लगी हुई है। माशाल्लाह। यहाँ से आपको व्यू ज़रा और तरह से नज़र आएगा। अब देखें यहाँ से जो है ना, इधर आप पहले ये देखें जी, सुभान अल्लाह। मतलब हर जगह से आपको जो है ना इसका व्यू जो है, अब हम 3D व्यू देख रहे हैं इसका। इसमें भी आप देखेंगे पूरे फूल यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये हमारा फ्लावर ट्रीज है, ये आंवले का पौधा है जी। अच्छा, ये आंवला है, सही। अच्छा, आंवला पंजाब में हर जगह ग्रो हो सकता है? हाँ जी, आराम से ग्रो हो जाता है सारा। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, आगे क्या है जनाब? थोड़ा सा वो, ये जामुन है, क्या चीज़ है ये? हाँ जी, ये जामुन है जी। अच्छा, इसके जामुन का फ्रूट भी लगा हुआ है, आप देखेंगे तो ये आपको ना जामुन का फ्रूट नज़र आ जाएगा। सही सही। तो इससे बैठे हैं जी, बैठते हैं जी इधर थोड़ी देर। हाँ जी। वाह, ये हवा का झोंका है मज़े का। अच्छा देखिए यहाँ पे नेस्टिंग बर्ड, वो देखिए ऊपर बर्ड बैठा हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको। हाँ जी, बगला नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल। वाह वाह। अब देखिए उसने अपनी कितनी खूबसूरत नेस्टिंग की हुई है। ज़बरदस्त। यहाँ पे हमारे पास बेशुमार नेस्ट हैं जी, इसी तरह के घोंसले बने हुए हैं सारे। ये हैबिटेट्स हैं, हमने इनके साथ मिलकर जीना सीखा है जी। इनको अपना साथी बनाया, हम इनके साथी बने। आपने कैद नहीं किया, आपने उनको माहौल दिया, वो खुद ब खुद आ गए। एक्चुअली ना अरशद भाई, मैं आपको बताऊं कि ये एक कहावत है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी जी। को किसी ने कहा जी, मैंने एक तोते का बच्चा पाला, तो जब वो उड़ने के काबिल बड़ा हुआ तो उड़ गया। फिर उन्होंने कहा फिर मैंने गिलहरी का बच्चा पाला, तो वो भी बड़ा हुआ तो वो भी भाग गया। फिर उन्होंने कहा मैंने दरख्त लगाया, जब वो बड़ा हुआ तो फिर दोनों वापस आ गए। अल्लाह अकबर। तो ये हमने वो दरख्त लगाने वाला काम किया। और यहाँ पे गिलहरियाँ भी हैं, पैरट्स भी हैं, तोते भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब आवाज़ें आपको आ रही हैं तरह तरह के परिंदों की। अच्छा, कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जिनकी जो शक्लें हैं वो मैं भूल चुका था, क्योंकि जब हम जाया करते थे गांव में, बचपन यानी 80s की बात है, वहाँ जब आप जाते हैं किसी विलेज में तो इस तरह के परिंदे दिखाई देते हैं। आपने वो सारे परिंदे जो है ना उनको यहाँ ये शजर प्रोवाइड किया और सब इधर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, क्या बात है जी। और जगह जगह पे आपने, मैंने देखा है घोंसले भी खुद भी जी, घोंसले हैं, पानी उनके लिए अरेंज किया हुआ है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर अब कोयल की आवाज़ आनी शुरू हो गई। वाह 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 वाह। अच्छा, ये बताएं, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि आप अर्ली उठने वाले बंदे हैं आप,
तो सबसे पहले आप क्या करते हैं उठ के, सबसे पहले यानी कि इस फार्म के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं 2000 में ना अपने भाई घर जो मेरा यहाँ पे विलेज में है यहाँ से शिफ्ट हुआ जी। तो उस वक्त से मेरी रूटीन है कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ सुबह उठता हूँ, बल्कि उठता नहीं हमें उठाया जाता है। ये जो बर्ड्स हैं ना हमारी खिड़कियों में जाके चूंचे मारते हैं और फिर वो हमें उठाते हैं। अच्छा। कि सुबह हो गई है, फिर हम बाहर निकलता हूँ मैं। अच्छा। तो फिर हमारे पास किचन गार्डन है। अच्छा। और यहाँ पे छोटे छोटे मेरे आपने देखा बकरियाँ, जी। मेरे एनिमल फार्म्स हैं सारी, साथ में वो सारी, तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, इनके साथ काम करना ये मेरी एक्सरसाइज है। क्या बात है। सुबह मॉर्निंग रूटीन्स हैं। देखिए जब आप नेचर के साथ अपनी मेंटली फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके जिस्म की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बड़ी ही खूबसूरत बना देते हैं। सारा दिन बड़ा खूबसूरत गुजरता है और बड़ा प्रोडक्टिव जो है ना। अच्छा, मैं नाज़रीन पिछले 8 साल से जानता हूँ इनको तकरीबन, तो जब भी मैंने इनको देखा शाश बशाश ही देखा, और इन आपका चेहरा भी चेंज नहीं हुआ, आपकी जिसामत भी चेंज नहीं हुई। 8 साल मतलब टाइम है ना, अच्छा खासा वक्त है, उसके बावजूद माशाल्लाह आप शाश बशाश हैं, और उसकी रीज़न यही है अल्हम्दुलिल्लाह जी, नेचर के साथ जीना सीखे। अल्लाह अकबर, क्या बात है। आगे चलेंगे ना जी, आए जी, फिर हम आपको फिर बाकी फार्म का विजिट भी कराते हैं। ठीक है। अच्छा अर्शद भाई, इसमें जो आप देखें कि इसका ये जो रूट्स ऊपर से आ रही हैं जी, इन्होंने ये पूरी जो ग्रिल है ना ये सारी इन्हीं रूट से बन गई है। वाह। अगले 100 सालों की एक सोच है कि पाकिस्तान में कभी बैनिया ट्री रिजॉर्ट्स की जब बात होगी, बैनिया ट्री को बचाने की बात होगी, तो ये एक बड़ी लिविंग जो है ना एक एग्जांपल होगी दुनिया के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। और मुझे सबसे बड़ी जो इसमें खुशी है कि मेरे बच्चों ने, मेरा बेटा तलहा जो है ना वो इसको अडॉप्ट कर लिया उसने। अच्छा। ये समझ लें कि वो इसको लेके इतना कॉन्शियस है या इतना वो इसको लेके उसके दिमाग में बहुत से आइडियाज़ हैं। वो कहता है कि पापा जब भी मैं कभी ज़िंदगी में कोई काम करूँगा तो मेरा नाम जो बैनिया ट्री होगा, यानी वो इतना इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो अब लोग समझेंगे कि ये मैंने तो बना दिया तो इसको अगले 100 साल चाहिए, तो 100 साल की मैंने वो सामान भी बना दिया कि हमने अपनी जनरेशन के अंदर वो सीड उनके दिमाग में लगा दिया कि हमने इसको लेके कहाँ पे जाना है। यानी पूरी वो उनके जेनेटिक्स में चली गई बात कि ये जो बैनियन इतना इसको बचाया गया, यहाँ पे 30 जो स्टेम्स लगे हुए हैं, पूरा 4 करोड़ एरिया इसने कवर किया हुआ, इसमें ट्री हाउसेस बने हैं, इसका करना क्या है। तो ये पूरा जो है ना इसका जो मास्टर प्लान है वो उनके दिमाग में है और आगे आने वाली नस्लों में है। तो समझे ये मास्टर प्लान अगली जो है ना नस्ल में शिफ्ट हो गया, तला से फिर आगे चलेगा इंशाल्लाह। और कोई और होता है ना जनाब, ये 4 कनाल की जगह पे उसने इधर ड्राइंग रूम बनाए होते, इधर वो कंक्रीट का जंगल बनाया होता, लेकिन आपने माशाल्लाह जो ये काम किया है, एक्सीलेंट, सुपर अमेजिंग। आपने इतने बड़े बोर्ड के दरख्त को यानी बरगद के दरख्त को यहाँ शिफ्ट किया, तो ये क्यों किया, कोई ख़ास वजह है, इंस्पिरेशन क्या है, ये मेरे नाज़रीन को बताइएगा। अर्शद भाई इसमें बड़ी एक डेडिकेशन और आप समझ लें इनके साथ एक निस्बत और उनस था। अच्छा जी। ये जब मैं बचपन में जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की आज से कोई 30-35 साल पहले जी, मेरी उम्र 16-17 साल थी और मैं अपने गांव से पैदल वॉक करता हुआ अपने फार्म पे आता था। अच्छा। तो ये रास्ते में ये वाला जो बोर्ड है ना वहाँ पे एक छोटा सा डब्बा था एक बंदे का, तो उसके ऊपर ये लगा हुआ था। अच्छा। तो मैं इसके नीचे बैठ के हम चाय पीते थे, कभी कभी ऐसे थोड़ा सस्ता लिया। अच्छा। तो मैंने उससे बाबे से पूछता था कि ये बोर्ड की कितनी उम्र है। उसने कहा हमने मेरी उम्र जितनी है हमने तो इसको इतना ही देखा है। अच्छा। हमारे बाबा ने लगाया होगा, तो हम इसके नीचे बैठते थे, वहाँ पे टाइम गुजरता था। तो ये पिछले कोई 2016-17 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लाजा बना, तो उन्होंने इसको बेच दिया, इसको खाड़ने लगे थे। तो फिर मुझे पता चला, तो मैंने कहा ये तो इसके साथ हमारी बड़ी यादें हैं। तो हमने फिर इस दरख्त को, इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी है, मैं अभी आपको आर्टिकल भेजूंगा, तो उसमें मैंने लिखा था कि बैनिया बोर्ड के दरख्त की कहानी कि कैसे वो पूरा आया, तो वो मैं आपको आर्टिकल भी भेजूंगा। तो फिर हमने वो वहाँ से इसको मैंने उनसे ख़रीदा, फिर हमने बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई और क्रेनों से हमने वहाँ पे उसको गाची बनाई, फिर वहाँ से इसको निकाल के फिर हम इसको
इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। सही। तो यहाँ पे पहले कोई दरख्त नहीं था, सही। ये पहला दरख्त था जो हमने यहाँ पे लगाया। सही। अच्छा, आपको इस चीज़ का तजुर्बा था पहले दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने देखिए, का? बीइंग ए नर्सरी मैन, आप हमें ये छोटे पौधे शिफ्ट करने का तो अपना एक एक्सपीरियंस होता ही है। ठीक है। लेकिन इस तरह बड़े दरख्त को पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी शिफ्ट नहीं किया गया था। तो हमने बार रिस्क सिर्फ ले लिया था, इसके पीछे जो हमारी इसके साथ डेडिकेशन थी। अगर ये डेडिकेशन ना होती तो शायद हम वो रिस्क ना लेते। तो हमने लाखों लगाए इसके ऊपर, करेने आई बड़े बड़े मतलब आपने एक पूरी मशीनरी हमने इसके रिस्क ले के काम किया। उसकी ज़ाहिर बात है जी, यहाँ तक लाना, फिर इसको लगाना, फिर उसके अलावा आपने इसकी ट्रीटमेंट की होगी बाकायदा उस पे। अच्छा, कितने अरसे बाद इसने ना कोंपलें खिलना शुरू होगी? ये जो हमने चूंकि इसकी गाची बहुत बड़ी निकाली थी, तो ये तो वैसे डाउन ही नहीं हुआ ना। अच्छा। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इसकी जो टहनियाँ निकली हुई थी सारी, वो अपने जगह पे खड़ी रही। शायद अगले चंद दिनों में या एक आध वीक में ये अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। यानी हमें लग रहा था कि यहाँ पे इसने अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर लिया हुआ है। और शायद अगले 2 महीनों के अंदर इसने कॉम्प्लेन निकालनी शुरू की। और फिर उसके बाद ये जो इसका जो मेन तने हैं, ये तो उतने ही बड़े हैं सारे। अच्छा। लेकिन इसने कुछ कॉम्प्लेन नहीं निकाली हैं। सही। 2016-17 में हमने इसको शिफ्ट किया। फिर ख्वाजा मजहर भाई हमारे कुलीग हैं, हमने एग्रीटूरिज्म में हमारे साथी हैं। फिर 2000 में अबाउट कोई आज से 6 साल पहले फिर उन्होंने किसी जगह पे देखा, वो आए, फिर हमने इसके ऊपर बड़ी बातें शुरू हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक इस पौधे बचाने की तहरीक चलाते हैं पूरी। यहाँ से तहरीक शुरू हुई। बेसिकली ये सबने पौधा ही पहला था ना ये। तो उन्होंने तो कमाल काम किया ना जी। अब उन्होंने, आप देखे शायद पाकिस्तान में कोई दरख्त नहीं होगा जिन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची या जिन तक वो नहीं पहुंचे। सिर्फ ख्वाजा साहब को ना हल्की सी कहीं से स्मेल आ जाए कि इस जगह पे बरगद के दरख्त के साथ ये वाकया हो रहा है, वो जवान वहीं पहुंच जाता है। देखिए जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि साहब तो हमारे वीडियो में सुन रहे होंगे कि वो कहते हैं ना, आप किस बंदे को समझते हैं, वो आपके काम का या आपकी सोच का जानशीन हो सकता है, जब आपके पीछे आपकी काज को चला सकता है। तो शायद बहुत से लोगों में वन ऑफ देम जो है ना, वो ख्वाजा मजहर साहब हैं। तो मजहर भाई वो बंदे हैं जो मेरे दिमाग को समझते हैं, हमारे काज को समझते हैं, और उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत आगे तक लेके जाने की अल्लाह ने सलाह दी। अल्लाह उनको ज़िंदगी लंबी दे, और पाकिस्तान में एग्रीटूरिज्म को बहुत बड़ा थंब बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो नाज़रीन हो गई बरगद की कहानी, और इसके बाद हम आपको एक टूर करवाते हैं माशाल्लाह इनके जो फार्म है उसका। फिर उसके बाद मज़ीद बातें वहाँ पे होंगी। तो इंशाल्लाह जी थोड़ी देर तक दोबारा आपसे मुलाकात होती है। और आपसे दरख्वास्त ये है जनाब कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह थोड़ी देर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।